जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और आज मैं आपके साथ बात करूँगा मज़ाक पर। न जाने क्यों हमारी एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है, मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा जाता है, चाहे स्कूल्स हों या फिर कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर हमारे दीगर घरेलू मामलात हों, रिश्तेदारों में, गली में, मोहल्लों में, दोस्तों की गैदरिंग के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो ये कि न जाने क्यों हम दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सामने वाले के अंदर कोई कुदरती तौर पे कोई नुक्स देख लिया या फिर कोई बॉडी शेमिंग के मामलात देख लिए तो मज़ाक उड़ाया जाता है। यकीन कीजिए ये इतनी बुरी आदत है, ये इतनी गंदी आदत है। जब हम दूसरे का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। किसी के रंग के ऊपर मज़ाक उड़ाना, किसी के कद के ऊपर मज़ाक उड़ाना। अच्छा, उस वक़्त तो हम ये कह देते हैं कि ये तो जनाब हम मज़ाक कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने क्या किया होता है। आपने दरअसल सामने वाले को ईज़ा दिया होता है, उसके दिल को तकलीफ़ दी होती है। उसे आपने परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया होता है। मुमकिन है सामने वाला ऊपर-ऊपर से तो हँस रहा हो, लेकिन अंदर से उसका दिल फट जाता है, उसे तकलीफ़ पहुँचती है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे लोग इतने हसास होते हैं कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हसास लोगों की तबीयत कैसी होती है इसके ऊपर तो मैं खैर किसी और दिन बात कर लूँगा, लेकिन ये लोग बड़े शानदार लोग होते हैं। असल में ये लोग छोटे से छोटा वाक़या, छोटे से छोटा एक्शन, छोटी से छोटी बात के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं ना, हसास होते हैं। इन्हें हर चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर देते, ये हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, गहराई के अंदर जाते हैं। तो इसलिए हमें ये मालूम नहीं होता कि सामने वाले की नेचर क्या है, और लोगों के ऊपर हम ज़ोर-ज़ोर से हँसना, मज़ाक उड़ाना, किसी के अंदर कोई नुक्स देख लिया तो उसको उछालना और फिर उसके ऊपर मज़ाक उड़ाना। यकीन कीजिए आप तो ये कह के छूट जाएँगे कि जी मैं तो मज़ाक कर रहा था। लेकिन अगर सामने वाले को तकलीफ़ पहुँच गई और उसने खुदा ना ख़ास्ता आपके लिए कोई बद्दुआ कर दी, तो यकीन कीजिए इस मज़ाक की आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ जाएगी। इतनी भारी कीमत कि जो आप अदा नहीं कर सकेंगे और आपको सँभलने का मौका नहीं मिलेगा। ना बिगाड़िए किसी का नाम, जो जिसका नाम है उसको उसके नाम के साथ बुलाइए, लोगों को इज़्ज़त दीजिए, लोगों को वक़ार के साथ लोगों के साथ पेश आइए। ये क्या ज़रूरत है कि लोगों को आपने इस तरह की तरीके से तकलीफ़ देनी है? कभी भी, और मज़ाक में और ईज़ा के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसको समझिए। हर मज़ाक मज़ाक नहीं होता, ज़्यादातर मज़ाक तो ईज़ा ही होते हैं, और ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखा जाए तो एक गुनाहों की तरफ रास्ता ही खुलता है। मज़ाक के अंदर इंसान झूठ बोलता है, मज़ाक के अंदर इंसान सामने वाले को शर्मिंदा करता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई आपको इस तरीके से शर्मिंदा करे दूसरों के सामने, आप जिसके साथ मज़ाक कर रहे हैं, जिसकी किसी चीज़ के ऊपर, किसी नुक्स के ऊपर आप मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो आप अकेले तो नहीं उड़ा रहे हैं, हालाँकि वो भी अलग है, लेकिन आप जिन लोगों के सामने मज़ाक उड़ा रहे हैं, उनके सामने कितनी उसे शर्मिंदगी होती होगी इस बंदे को, कितनी वो अपनी बेइज़्ज़ती फ़ील करता होगा। और ख़ास तौर पर अगर उसकी तबीयत में हसासियत हो, सेंसिटिव बंदा हो तो। ये चीज़ें सोचने वाली हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ कि हम लोगों के अंदर एक बदगुमानी की भी बहुत बुरी आदत है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी बंदे का गला ख़राब हो जाए, किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी बंदे को कोई मसला हो जाए, तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ बातें बना लेते हैं। ओ यार इसने तो ये किया होगा इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब, यार इसने तो बहुत ज़्यादा कोई ये बारिश में नहा लिया होगा इस वजह से इसको बुखार हो गया। ये इसे कहते हैं बदगुमानी। यानी हम अपनी तरफ से अपने ज़हन के अंदर बातें बना लेते हैं कि सामने वाले ने ये काम किया होगा इस वजह से इसके साथ ये हो गया। ये मेरा फैमिली चैनल है, इस वजह से मैं आपको एक्चुअल मिसाल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत है कि बदगुमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें पता नहीं होता सामने वाले के साथ मसला क्या है, वो किस प्रॉब्लम के अंदर है, वो किस मसले के अंदर है। जो बात हमारे ज़हन के अंदर आ रही है वही बात सही है, वही पत्थर के ऊपर लकीर है। सामने वाले को हम उसी बात के ऊपर उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं कि इसने तो ये काम किया होगा इस वजह से ये इसके साथ ऐसा हुआ है, इसका गला ख़राब हो गया या इसको खांसी हो गई या इसके साथ कोई और मसला हो गया, इसको बुखार हो गया। तो थोड़ा-सा इस बात को समझें, ऐसा नहीं होता, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। जब आपको कोई चीज़ मालूम ना हो ना, तो फिर उस चीज़ के अंदर ना पड़ा करें, और ख़ास तौर पर मज़ाक में और ईज़ा के अंदर जो फ़र्क है, उस फ़र्क को समझें। लोगों का दिल दुखाने से बाज़ आ जाएँ, लोगों का दिल ना दुखाएँ। सामने वाला हो सकता है ऊपर-ऊपर से हँस रहा हो, लेकिन इसको आप इतना आसान नहीं लें कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, तो दूसरे को बुरा नहीं लग रहा। दूसरे को बुरा लगता है जनाब। जब किसी का मज़ाक उड़ाया जाएगा,
جب کسی کو برے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، جب دوسروں کو 10 لوگوں کے سامنے بے عزت کیا جائے گا تو تکلیف ہوتی ہے جناب، تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے، آپ کو بھی برا لگے گا۔ آپ اگر کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کرے گا، آپ کو بھی برا لگے گا، تو اس لیے یہ آپ یہ سوچیں کہ دوسرے کو بھی برا لگتا ہے۔ مذاق کبھی اس طریقے کا نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور زیادہ تر مذاق تو صرف گناہوں کا راستہ کھولتے ہیں اور صرف دل دکھانے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھائیے، لوگوں کا دل رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو عزت دیں، ان کو رسپیکٹ کریں، ان کے ساتھ وقار کے ساتھ پیش آئیں، اور جو آپ سے کسی بھی طرح سے مقام میں، مرتبے میں، منصب کے اندر، پیسوں کے اندر، دولت میں، شہرت میں، عزت میں کم ہے، اسے ڈبل عزت دیا کریں، اسے زیادہ محنت، اسے زیادہ عزت دیا کریں۔ وہ چاہے آپ کا نوکر ہو، چاہے آپ کا ڈرائیور ہو، وہ آپ کی عزت کا زیادہ حقدار ہے۔ کبھی مذاق نہ اڑائیں کسی کا۔ یہی میرا آج کا ریمائنڈر ہے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی بات اچھی لگی ہوگی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔